जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, आपको 5 नंबर की लिस्ट बनानी है इन रेशनल नंबर के बीच की। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट पर लिखा है -1 एंड 0। ठीक है, तो -1 एंड 0 है, तो इसके बीच के हमें क्या निकालना है? 5 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में आपको देखो 5 रेशनल नंबर लिखा है, अगर 5 लिखा है तो क्या करना है देखिए, हमें से रेशनल नंबर निकालने हैं। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिसमें q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों p/q की फॉर्म में अभी नहीं हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनके नीचे कुछ नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। अगर हम 1 लगाते हैं तो ये बाद में भी क्या हो जाएगा? 0/1। ये हो गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसने कहा 5 रेशनल नंबर बताने हैं, इनके बीच में कितने? 5। तो जब भी क्वेश्चन में आपको ये बोले कि 5 बताने हैं, तो 5 बताने हैं तो हमेशा एक नंबर ज़्यादा लेकर जो है मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? अगर इसने बोला है 5 निकालने हैं, कि 5 रेशनल नंबर बताने हैं इनके बीच के, तो क्या करोगे आप? 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो यानी अब मैं जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है इन्हें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, 6 या 6 से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि जितना पूछा है उससे एक ज़्यादा नंबर लेकर फिर मल्टीप्लाई। जैसे 5 पूछा है तो 5 में 1 प्लस कर दिया 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ऐसे ही आप जो है 0/1 को भी करेंगे, 1 × 6 और 0 × 6। अब देखिए -1 × 6 कितना होता है बताइए? -1 × 6 हो जाएगा आपका -6 और 1 × 6 हो जाएगा 6। हो गया। ऐसे ही यहाँ पर है 0 × 6, तो 0 × 6 आपका कितना होता है? 0 हो जाता है। और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एंड 1 × 6 हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हैं देखिए, -6/6। अब इससे छोटा क्या आ सकता है? इससे बड़ा जो आएगा -5/6 भी हो सकता है, फिर और -4/6, फिर -3/6, फिर -2/6, फिर आएगा -1/6, और ये हो जाएगा हमारा 0/6। बिल्कुल सही आ गया। देखिए -1/6 के बाद पहले क्या आएगा? 0/6 आएगा। ये वाला साइन क्यों लगाया मैंने? क्योंकि -6/6 जो है ये छोटा है -5/6 में। आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर में क्या होता है, जैसे 0 होता है तो इधर 1 आता है, फिर 2 आता है, ऐसे करके रहता है ना। और लेफ़्ट साइड में जो आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर आते हैं, -1 -2। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि 1 2 3 4 ऐसे आता है, तो यानी 1 छोटा है और 2 बड़ा है। ठीक है ना, 1 छोटा है 2 बड़ा है, फिर 3 आएगा तो 3 बड़ा हो गया 2 से 1 से। लेकिन जब नेगेटिव की बात आती है तो नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा हो जाता है। जैसे -1 है, ये -2 से दिखने में तो छोटा है, 1 नंबर छोटा है, लेकिन ये -1 -2 से बड़ा होता है। नेगेटिव साइन में उल्टा हो जाता है। पॉजिटिव साइन में जो छोटा है वो छोटा रहता है और जो बड़ा है वो बड़ा हो जाता है। जैसे 1 और 2 में कौन सा बड़ा कहोगे आप? 2 कहोगे। क्यों? क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। लेकिन जब हम नेगेटिव साइड में आते हैं तो जो छोटा नंबर होता है 1, ये माइनस का है, इसलिए -1 -2 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे मैं -3 लिखता हूँ तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा? -2, और -2 से बड़ा क्या हो जाएगा? -1। इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव साइन वाला, जैसे -6 है तो -6 छोटा है -5 से। अब देखिए -6/6 से और 0/6 इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ गए? ये सारे नंबर आ गए। अब आप काउंट कर लीजिए कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5। तो बस ये वाली आपको ट्रिक यूज़ करनी है। अगर 5 पूछता है तो 1 प्लस कर दो, 1 बढ़ा दो, 6 हो गया। फिर 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा, फिर उनके बीच में
नंबर आ गया। तो देखो 0/6, फिर क्या आएगा 1/6, फिर -2/6, फिर -3 सीरीज चल रही है -1 -2 -3 -4 -5 और ये रहा -6। तो ये आ गए आपके 5 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, -2 एंड -1। हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं -2 और -1 के बीच में। ठीक है, तो फिर से वही कंसेप्ट कितने बताने हैं हमें, 5 बताने हैं। तो 5 बताने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस कर देंगे और 6 यानी 6 से हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि -2 के नीचे कुछ नहीं है तो आप क्या मान लेंगे 1, -1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप मान लेंगे 1। अब देखिए -2/1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से तो -2/6 कितना हो जाएगा -12 और 1 × 6 हो जाएगा 6। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास -1/1, इसमें भी यही होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। तो ये आ गया -1 × 6 हो जाएगा -6 और 1 × 6 हो जाएगा 6। अब देखिए -12/6 से पहले क्या आएगा -11/6। नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला कम होते जा रहा है। -12 -11 फिर -10/6 फिर -9/6 फिर क्या आएगा -8/6 फिर -7/6 और फिर आ जाएगा -6/6। ये देखिए -6/6 ये रहा और -12/6 ये रहा। इनके बीच में आ गया 1 2 3 4 और 5 नंबर आ गए। ठीक है, ये नंबर लाइन के हिसाब से चल रहा है। आप देखना कि यहाँ 0 है तो 0 के बाद जो भी सीरीज आई होगी तो -6, लेफ्ट साइड की तरफ जाते तो माइनस वाले आते हैं ना, तो देखिए -6 फिर -7 फिर -8 फिर -9 फिर -10 फिर -11 और फिर -12। तो इनके बीच में कितने नंबर आ गए 5 नंबर। इसका मतलब इन क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 1 लगा दिया, फिर 1 लगा दिया। तो अब जितना भी पूछेगा, अगर 5 पूछता है तो 5 से एक ज़्यादा कर देंगे 6 और 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये बोलता है कि लिस्ट 7 नंबर 7 रेशनल नंबर, तो 7 निकालने के लिए क्या करना, फिर कुछ नहीं, एक नंबर आगे चले जाते हैं। 7 पे एक नंबर आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। तो यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फिर 8 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके आपको करना। तो इस तरीके से आपके आ गई है 5 रेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट थोड़ा चेंज हो गया। अभी तक जो मिल रहे थे उनमें हमें ऊपर न्यूमरेटर दे रहा था -2 एंड -1 ये दे रहा था। यहाँ पर इसने रेशनल नंबर पे दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ अलग है। अलग क्या है कि जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों क्या हैं, अलग हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या कर रहे थे, हमको डिनोमिनेटर नहीं दिया था तो वो 1 1 माना था, फिर इजीली हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो गए हमारे, अलग हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें इन दोनों का क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए 3 1 जा 3, फिर 5 की बारी, 5 1 जा 5, तो 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया 15। यानी अब मैं डिनोमिनेटर जो है 15 बनाना पड़ेगा। कैसे, -4/5 है तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसे मुझे क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 15 बन जाए, तो 5 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जिससे मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा। -4 × 3 कितना हो जाएगा, -12 हो गया। अब बारी है -2/3 की। ठीक है, तो -2/3 को भी मुझे क्या करना है, मुझे 15 बनाना है। डिनोमिनेटर जो है 15 बनाना है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 15 बन जाए, तो 3 × 5 करने पे 15 आ जाएगा। जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर भी। -2 × 5 कितना हो गया, -10 आ गया। अब मेरे पास आ गए दो नंबर, -12/15 और दूसरा आ गया मेरे पास -10/15। यही आ गए हैं, देखिए यही नंबर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब अगर मैं इनके बीच के निकालना चाहूँ, मुझे निकालने हैं 5, लेकिन मैं इनके बीच में चेक करूँ तो मेरे पास सिर्फ कितना है, एक है। ठीक है, वो यहाँ पर चेक कर लो आप चाहो तो। देखो 12/15, फिर आ जाएगा आपका -11/15 और -11/15 के बाद सीधा आ रहा -10/15।
15। तो मेरे को तो चाहिए 5 और यहाँ आ रहे हैं कितने, 1। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए 6, ठीक है, 6 चाहिए, 5 चाहिए सॉरी। तो वही है 5 + 1 कितना हो गया, 6। तो अब मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 12 × 6 और ये भी हो जाएगा 6। तो बताइए 12 × 6 कितना होता है, 72 और 15 × 6 होता है 90। ये तो आ गया इसका, ठीक है। अब ये हमारा किसका आया है, यह है हमारा 12/15। अब आता है -10/15 की बारी। -10/15 है, इसका भी निकालना है। तो -10/15, तो इसमें भी क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई और नोमरेटर को 6 से। तो -10 × 6 कितना हो गया, 60 एंड 15 × 6 कितना हो गया, 90। अब मेरे पास 2 नंबर आ गए हैं, ठीक है। मैं इन दोनों को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों को यहाँ पर लिखता हूँ, -72/90 और दूसरा क्या है मेरा, -60/90, ठीक है। अब देखिए -72 से पहले क्या आ जाएगा, -71/90, फिर -71 से पहले क्या आता है, -70/90, -70 से पहले क्या आएगा, -69/90, और -69 से पहले क्या आता है मेरा, -68/90, और इससे भी पहले मेरा क्या आ जाएगा, -67/90, ठीक है। और -60 पहले। तो देखिए इनके बीच में बहुत सारे नंबर है, लेकिन मुझे 5 चाहिए थे, तो ये 5 मैं मान लूँगा कि इसके नंबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट होता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4th पार्ट, ठीक है। 4th पार्ट देखते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अलग जगह अलग मिले, लेकिन ये ज़्यादा ही सिंपल है। सिंपल सी चीज़ है, हमें 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में हमें 5 निकालने हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में अनकाउंटेड रेशनल नंबर होते हैं। तो आप कहीं ये सोचें कि नहीं ये वाला तो है, ये वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। मोस्टली आप पता भी नहीं लगा सकते कि कितने अनकाउंटेड हैं, इसलिए आपको सिर्फ 5 निकालना है। वो 5 क्या है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए रेशनल नंबर के, तब आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। पहले हम इसे क्या बनाते हैं, लाइक बनाते हैं। तो 2 1 जा 2, 3 है, 3 1 जा 3, तो 2 एंड 3, 2 3 जा 6, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाना है एक तरीके से एलसीएम वाला मेथड। तो -1/2 को क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसका एलसीएम लिया है तो डिनोमिनेटर जो है 6 बनाना है, यही होता है एलसीएम का मतलब। तो डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, तो ऐसे ही ऊपर वाले को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × 3 कितना हो गया, -3/6। अब आती है 2/3 की बारी। 2/3 को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर 6 बनाऊंगा ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। अब इसका डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 3 2 जा 6, और जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, 3/6 और दूसरा हो गया 4/6। अब देखिए इन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम थोड़ा ईजीली जो है इसका रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे वो हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इतने में ही हमारे निकल जाएंगे, जैसे मैंने साइड में करके देखा कि -3/6 है, फिर इससे बड़ा आता है -2/6, फिर इससे बड़ा आता है -1/6, फिर इससे बड़ा क्या है 0, फिर आता है 1/6, फिर आएगा 2/6। तो देखिए -3/6 और 4/6 के बीच में 1 2 3 4 5 मिल चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आप कहेंगे कि सर -2/6 के बाद -2/6 के बाद 3/6 भी आ रहा है ना, लेकिन हमें 5 चाहिए। तो आप इन 5 को भी ले सकते हैं और चाहो तो आप इन 5 को भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये गलत नहीं होंगे क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में अनकाउंटेड रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें
किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा यहाँ पर पहले ही जो है 5 रेशनल नंबर निकल चुके हैं इनके बीच में। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने जब ट्राई किया कि देखा कि इनके बीच में क्या हमें 5 मिल रहे हैं, तो देखा नहीं, हमें एक ही मिल रहा था, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें और ज़्यादा रेशनल नंबर मिल जाएं। लेकिन यहाँ पर हमें पहले ही मिल चुके हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़ होने की। -3/6, -2/6, -1/6, फिर आगे आपका 0, फिर आता है आपका 1/6, फिर आता है आपका 2/6, फिर आता है आपका 3/6। तो 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए। तो आप 3/6 को छोड़ सकते हैं और 3/6 की जगह आप लिख सकते हैं 4/6, या ऐसे भी लिख देंगे। तो आप इनमें से कोई भी 5, ये 5 उठा लीजिए, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे इन दो के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। ये एक पैटर्न दे रखा है, इसमें आपको दे रखे हैं 4 दे रखे हैं और आपको 4 और निकालने हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 दे रखे हैं तो आपको इसके आगे के 4 मोर रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप इसको देखिए। ठीक है, अब आप इसको देखो और इसमें थोड़ा आपको कंसेप्ट ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए एक टेबल की तरह चल रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ये देखिए 5 वाला नीचे वाला, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यही चल रहा है। अब आप देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है कि जैसे -3/5 है, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -3/5। ठीक है, फिर -3/5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? -3 × 2 कितना होगा? -6, और 5 × 2 10। देखिए ये -6/10 ये आ गया और -3/5 ये वाला आ गया। इसका मतलब क्या चल रहा है? यहाँ पे टेबल चल रही है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 12 है तो आप क्या आएगा? 3 5 जा 15, क्योंकि 4 पे 12 है तो 3 5 जा क्या आ जाएगा? 15। यानी -3 × 5 क्या होगा? और नीचे भी 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो -3 × 5 कितना हो गया? -15, एंड 5 5 जा 25 आ गया। तो ये नेक्स्ट वाला आ गया। अब 3 5 जा 15, तो उसके बाद क्या आएगा बताइए? फिर आएगा 3 -3 × 6। ठीक है, तो 5 × 6, 3 6 3 जा 18, -18 हो गया, और 5 6 जा 30, ये एक और मिल गया। अब 6 के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। -3/5 को 7 से मल्टीप्लाई, तो -3 × 7 कितना हो गया? -21, और 7 5 जा 35, ये एक और मिल गया। अब हमें कितने मिल गए? 1 2 और 3, हमें एक और चाहिए। तो मैं -3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ नेक्स्ट? 8 से, तो 5 भी हो जाएगा मेरा 8 से। तो देखिए -3 × 8 कितना होता है? -24, और 5 × 8 कितना हो जाएगा? 40। तो ये हमें एक और मिल गया, 4 नंबर। अब मैं सीरीज़ को कंप्लीट करूँ तो देखिए -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। अब देखिए इसके आगे की जो 4 सीरीज़ है, पहला हो गया मेरा -15/25, फिर आया इसके बाद -18/30, फिर आया -21/35, और फिर आया -24/40। ठीक है, तो ये 4 आ गए मेरे मोर जो है रेशनल। अब देखिए बिल्कुल सही टेबल चल रही। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 3 8 जा 24। ऐसे यहाँ पर भी 5 1 जा, क्योंकि पहले नंबर पे तो 5 1 जा 5, फिर दूसरे नंबर पे है तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो ये मिल गए मुझे 4 मोर रेशनल नंबर। ठीक है, तो एक तरीके से ये टेबल की तरह चल रहा है, बस साइन का भी आपको ध्यान देना और उसके आगे का आपको लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट भी बिल्कुल उसी की तरह है। सेकंड पार्ट में भी क्या कर रखा है? एक सीरीज़ की तरह चला रखा है। सोचिए जैसे 1 की टेबल चल रही है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा
3। तो इसके बाद क्या आएगा ये यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए 1 3 जा 3 है, तो इसका मतलब 1 3 जा 3 के बाद क्या है 1 4 जा, और नीचे क्या है 4, तो 4 4 जा। अब देखिए 1 4 जा 4 माइनस का, और 4 4 जा 16, ये मिल गया है मुझे चौथे नंबर पे, क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर पे टेबल ये चली, सेकंड नंबर पे ये चली, थर्ड नंबर पे ये आया तो अब 4 से, ठीक है ना। 1 1 जा पे ये आया था 1, 4 1 जा 4। अब देखिए 2 के टेबल में, मतलब ये 1 के टेबल में 1 2 जा 2 और 4 2 जा 8, फिर 1 के टेबल में 1 3 जा 3 एंड 4 3 जा 12। एक टेबल चल रही है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 ऐसे करके। अब 1 4 जा निकाल दिया, अब निकालेंगे हम 1 -1 5 जा, और नीचे भी 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा -5, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 20, ये हमें मिल गया एक और। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 5 हो गया, अब 6 की बारी है, नीचे वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा -6, और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 6 4 जा 24, तो ये मिल गया हमें एक और। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 6 से हम कर चुके हैं, तो अब 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया -7, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 28। ये मिल गया मुझे 4 नंबर 1 2 3 4, इसके आगे की 4 सीरीज। अब देखिए मैं लिखूंगा तो बिल्कुल सही आ जाएगा मेरा, -2/8, -3/12, इसके बाद क्या आएगा -4/16, फिर -5/20, फिर आएगा -6/24, फिर आएगा -7/28। अब आप चाहे तो मल्टीप्लाई, देखिए टेबल देखिए 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6 एंड 1 7 जा 7। 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28। बिल्कुल सिंपल सीरीज चल रही है, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया है उससे ही उतने से ही नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। बस ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि टेबल किस तरीके से चली है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका होता है सेकेंड पार्ट कंप्लीट। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में इसने थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है, क्योंकि एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है, तो हमें भी पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न किस तरीके से, इसने शुरुआत में क्या किया -1 तो नेगेटिव में दे दिया, फिर सारे के सारे पॉजिटिव में दिया। इसका मतलब जो आगे के भी नंबर हैं न्यूमरेटर वाले वो सारे क्या होंगे पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर में क्या किया इसने पहले पॉजिटिव दे दिया और फिर सारे नेगेटिव कर रहा है। तो इसका मतलब कि आगे के जो 4 नंबर हैं वो भी डिनोमिनेटर क्या होंगे नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। ये पैटर्न है, पैटर्न में फिर आप उसी हिसाब से फॉलो करोगे, लेकिन बाकी सब सेम ही चलेगा टेबल की तरह। जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, फिर 1 4 जा 4 के बाद क्या आता है 1 5 जा 5, ठीक है। और डिनोमिनेटर है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/30 आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला माइनस कर रहा है, तो अब नीचे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया 6, और नीचे क्या था 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। तो 6/36, लेकिन ऊपर अब सीरीज पूरी पॉजिटिव चल रही है और नीचे अब आगे के नंबर माइनस में है, तो माइनस का 36 चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 को नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर भी 5 जो है माइनस में मल्टीप्लाई कर रहा है, कॉमा। अब एक और चाहिए, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 7 हो गया, और नीचे 6 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 6 7 जा कितना होता है माइनस का 42, ठीक है। वैसी टेबल है कि 1 7 जा 7 एंड 6 7 जा 42, नीचे चल रहा है माइनस में, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। फिर एक और आ गया, फिर आ गया 1 8 जा, अब 8 की बारी है, तो 1 8 जा कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर 6 है, 6 8 जा 48 हो गया 48। अब अगर हम लिखेंगे 8/48, तो फिर से वही चीज़ भाई, ऊपर आप सारी सीरीज पॉजिटिव की और नीचे जो नंबर आ रहे हैं वो माइनस के, तो माइनस का 48, इसका मतलब इसने -8 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा पैटर्न का कंसेप्ट समझना होता है कि क्या सीरीज लगा रहा है, ठीक है। शुरुआत में माइनस रखा पहले वाले पे, उसके बाद सब में प्लस 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 वाला चलाया इसने, मतलब पॉजिटिव नंबर। टेबल वही चल रही है 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7 एंड 1 8 जा 8,
यहाँ पर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। ठीक है, टेबल वही चलाई, बस पहले वाला पॉजिटिव रख के, लेकिन धीरे धीरे उसने सारे माइनस करें। 1 2 3 ये माइनस करें, इसका मतलब आगे के भी सारे हमें नीचे वाले माइनस रखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। नाउ सी फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट भी कुछ उसी तरीके का है जैसा हमारा थर्ड पार्ट था। पहले माइनस के, फिर आगे के सारे प्लस के कर दे रहा है। ये देखिए ऐसे यहाँ पर क्या है, पहले वाला प्लस का था, फिर धीरे धीरे माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर -2/3 था, फिर 2/-3 कर दिया। तो हो सकता है इसने क्या करा हो, 2 1 जा 2 लिया, फिर 2 2 जा 4 लिया, फिर 2 3 जा 6 लिया। ठीक है, औरों पे तो पहले नंबर से 1 पे स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या किया इसने, अब 2 की पॉजिटिव वाली वैल्यू से स्टार्ट कर दिया। जैसे 2 1 जा 2 और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मैं फिर बताता हूँ बेटा, ये पैटर्न है और पैटर्न में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसी के पैटर्न के हिसाब से आपको चलना होता है। तो अब आगे का क्या नंबर होगा, देखिए बहुत सिंपल ही है, इजीली पता चल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 के बाद क्या आएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 4 जा 8 और नीचे क्या है 3 है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आ गया, तो 8/12 हो गया। अब देखिए ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, इसका मतलब माइनस का 12 होगा, तो इसने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा। ऐसे ही अब 2 5 जा, ऊपर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है और नीचे नेगेटिव वाले से, तो 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15, तो माइनस का 15। देखिए ये भी बिल्कुल सही आ गया। फिर 5 के बाद 6 से, तो ऊपर प्लस वाले से और नीचे माइनस से, तो यहाँ पर क्या था 3, तो 2 6 जा 12 और 3 6 जा माइनस का 18, ये एक और मिल गया। अब 2 7 जा, भाई 4 से भी कर दिया, 5 से भी मल्टीप्लाई किया, 6 से भी कर दिया। अब किसकी बारी है, 7 की। ठीक है, और नीचे आ गया 3। अब ऊपर अगर 7 से कर रहा है तो नीचे माइनस का 7, तो 2 7 जा 14 एंड 3 7 जा 21, माइनस का 21। हमें 4 नंबर मिल गए। अब हम इसके आगे लिखेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे तो 2/3, 2/-3, फिर 4/-6, फिर आएगा 6/-9, फिर क्या आएगा हमारा 8/-12। ठीक है, फिर आया उसके बाद 10/-15, फिर क्या आएगा हमारा 12/-18, फिर आएगा 14/-21। अब देखना चल टेबल ही रही है, 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14। 3 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। शुरू में पॉजिटिव था, फिर 3 नंबर नेगेटिव के थे, तो इसका मतलब लगातार नेगेटिव पे जा रहा है, तो सारे नेगेटिव हुए। फिर पहला नेगेटिव था, फिर सारे पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब फिर आगे के सारे पॉजिटिव जा रहे हैं। तो हमारे पास ये 4 नंबर हमें जो चाहिए थे आगे के 4 रीजनल नंबर वो मिल गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन 2 का।